Hello students and welcome back to our channel Conceptera. Today we are going to discuss further the chapter 2, that is acid, bases and salt. So in previous video we have already discussed about so many things like acids, bases, properties, and further we are going to discuss with indicators. Here you can see that we are starting with universal indicator. So indicator क्या है? Universal indicator. Here you can see universal indicator. It is a mixture of several indicators. It shows different colors. Indicators जो अलग अलग कलर्स दिखाते हैं at different concentration of H positive ions in solution. Indicators वो हैं जिन्हें हम किसी केमिकल में मिक्स करें तो जो उस केमिकल का भी कलर चेंज कर देंगे और हमें ये पता चलेगा कि जिसमें उसको डिज़ोल्व किया है, डाला है, कि वो एसिड में डाला गया है, बेस में डाला गया है. तो ये कैसे पता चलेगा? एसिड ही में डाला है, बेस में डाला है, कलर चेंज जो है इंडिकेट करेगा और H पॉजिटिव आयन की वजह से ऐसा होगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक pH स्केल आपको दिखाया गया है. ठीक है, pH स्केल, pH की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन है किसी भी केमिकल में, वो बताता है कि जो केमिकल है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, जितना H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन होगा. सो वी आर डिस्कसिंग पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन की तरह भी आप समझ सकते हैं. यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, कलर इंडिकेट करे गए हैं 0 से लेके 14 तक. ठीक है, तो जो pH स्केल होता है हमारा वो 14 तक होता है. इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू 14 तक जाता है. अब कलर आप यहाँ देख सकते हैं, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा रेड की तरफ होगा और जैसे जैसे बेस में कन्वर्ट होगा तो उसका कलर धीरे धीरे ब्लू की तरफ जाता जाएगा या वायलेट की तरफ जाता जाएगा. ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं 7 दैट मीन्स न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल इज जनरली वाटर, डिस्टिल वाटर जिसको हम कहते हैं, उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है. तो ये जो कलर इंडिकेशन है ये pH स्केल है. हम pH स्केल से चेक करते हैं, हमने डिसॉल्व किया यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिर हम चेक करते हैं कलर क्या आया और फिर हम pH स्केल की तरफ आते हैं और देखते हैं pH स्केल पे कौन सा कलर मैच हो रहा है. देन वी कैन से, अगर मान लीजिए हमारा जो है इस तरह का येलो कलर आ जाता है, दैट मीन्स pH विल बी अराउंड 3. हो सकता है pH जो है 3 हो. अब जैसे जैसे हम pH की बात कर रहे हैं, अगर pH की वैल्यू 7 से कम है, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर अगर 6 तक वैल्यू है, तो वो जो केमिकल होगा उसका जो नेचर होगा दैट विल बी एसिडिक. वो होगा एसिडिक नेचर का. और अगर pH जैसे हमने भी बताया सीधा 7 आ जाए, ठीक है, कलर ग्रीन आ जाए तो डिस्टिल वाटर, तो उसका क्या होता है? वो होता है न्यूट्रल. ठीक है, ये होता है न्यूट्रल. नाउ हेयर यू कैन सी, अगर pH की वैल्यू 7 से 14 के बाद जो है 7 तो है ही न्यूट्रल, उसके आगे चले 8 से 14 तक आ जाए, ठीक है, 8 से 14 में जा रही है, तब जो नेचर होगा दैट विल बी बेसिक नेचर. बेसिक नेचर का कंपाउंड या केमिकल जो है हम ये कह सकते हैं अगर इस तरह का कलर हमें मिल जाए. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर. हेयर यू कैन सी pH स्केल आपको दिखाया है और pH स्केल में आप देख सकते हैं अलग अलग कलर को इंडिकेट किया गया है कि किस कलर में क्या है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे स्टमक के अंदर एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड है उसका pH 1.5 से 1.5 से 2.5 के बीच में रहता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है. स्टमक के अंदर हमारा एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसके बाद आप देख सकते हैं बैटरी, लेमन, टमाटो, विनेगर, कॉफ़ी, ये सारे एसिडिक कैटेगरी है. इवन मिल्क इज़ ऑल्सो एसिडिक, इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है. वाटर न्यूट्रल जो है 7 pH दे रहा है, वो दे रहा है हमें वाटर. नाउ हेयर यू कैन सी ब्लड एंड बेकिंग सोडा टैबलेट्स जो खाई जा रही हैं. ठीक है, सोप की बात करें दैट इज़ ऑल्सो बेसिक, जब हम नहा रहे हैं. अमोनियम सॉल्यूशन हो गया, ब्लीच हो गया एंड ड्रेन क्लीनर, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ एक छोटा सा चार्ट दिखाया है, यू कैन सी दैट इनका जो pH लेवल होता है उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या वो बेस है. नाउ लेट्स हियर डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ pH इन
एवरीडे लाइफ। तो जब हम यूज़ ऑफ पीएच में बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ है पीएच का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एसिड रेन की बात करें तो जो एसिडिक रेन होती है उसका जो पीएच होता है वो 5.6 से भी कम होता है। तो यानी कि जब पीएच की वैल्यू 5.6 या उससे कम है तो हम कह सकते हैं कि नेचर कैसा है उस चीज़ का, एसिडिक है। तो जो एसिड रेन है, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि एसिडिक रेन की वजह से कोई भी जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो एसिडिक रेन इसलिए बोला क्योंकि जो वो वाटर है उसका जो पीएच लेवल चेक किया गया वो आया 5.6 या उससे भी कम, ठीक है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड्स का जो है मिक्सचर ज़्यादा होता है। सो हियर यू कैन सी टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से भी कम हो जाए तब टूथ डिके जैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड ब्रश आवर टीथ एवरी डे, ओके। क्योंकि जो पेस्ट है वो एक्चुअली बेसिक है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसकी वजह से एसिडिक इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट है, प्लांट तो सॉइल में होते हैं, अगर सॉइल का पीएच जो है एसिडिक हो जाएगा तो सॉइल का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो सॉइल की अच्छी ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो, दैट शुड बी अराउंड 6 to 7, ओके। सो सेल्फ डिफेंस की बात करें, ये यूज़ करते हैं एनिमल्स। अब एनिमल्स अपना जो सेल्फ डिफेंस है वो कैसे करेंगे? इंसेक्ट कैसे करेंगे? उनका जो स्टिंग होता है, स्टिंग मतलब जैसे कि बी स्टिंग, उनका जो डंक होता है उसके अंदर कोई ना कोई एसिड जो है फिल होता है जिसकी वजह से जब वो जो है किसी को काटते हैं तो उधर जो है मान लीजिए किसी की स्किन पे उन्होंने काटा तो वो अपना एसिड जो है उसकी स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं। उस वजह से स्किन के ऊपर जो है रैशेज आ जाते हैं या हम ये कह सकते हैं स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और इचिंग जैसी फीलिंग होती है ना, जलन महसूस होती है। तो बी स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? जो है फॉर्मिक एसिड, या दूसरा नाम इसका मेथेनॉइक एसिड है, इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। अब ये एसिड किसी और स्टिंग में भी होता है बिल्कुल, यानी कि बी स्टिंग की बात करें तो यही आंट स्टिंग के अंदर भी होता है। आंट स्टिंग के अंदर भी कौन सा है? फॉर्मिक एसिड यानी कि मीथेनॉइक एसिड। क्या मीथेनॉइक एसिड और फॉर्मिक एसिड सेम होते हैं? जी हाँ, मीथेनॉइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड बोथ आर सेम एंड दे आर प्रेजेंट इन बी स्टिंग एंड आंट स्टिंग। तो ऐसे इंसेक्ट अपने आप जो है बचाव करते हैं अपना, जब वो किसी को काटेंगे उनको खतरा लगेगा तो वो जो एसिड है दूसरे की बॉडी में, स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि अपना वो जो है खुद को बचा सके। नाउ लेट्स मूव फर्दर, लेट्स डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स क्या होता है? एसिड बेस आपसे डिस्कस करें, ठीक है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट्स क्या है? आयनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देखा था, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। व्हेन एसिड मिक्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जाम्पल सॉल्ट के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन अगर हम देखें, कोई भी बेसिक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन हम देख रहे हैं, अगर हम एसिड को और बेस को आपस में मिक्स कर दें तो जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, साथ में मिलता है वाटर यानी कि H2O। अब ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन है यही हो गया है, ठीक है। इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये पूरा का पूरा, और न्यूट्रलाइजेशन का जो है डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हियर यू कैन सी केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब जो है केमिकल फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैसे हमने एक आपको एग्जांपल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक तरह का बेस है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखिए यहाँ पर NaCl, ठीक है, वाटर का यूज़ किया तो क्या बना हमारे पास? NaOH बना यहाँ पे। लेकिन हमने आपने देखा पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में पास किया है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा एंड क्या बनेगा साथ में? Cl2 and H2, दिस विल बी द प्रोडक्ट। सो अब यूज़ क्या है NaOH का? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसा दिखता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? उसके पैलेट्स भी होते हैं कुछ इस तरह के, जो है पैलेट्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका डेली यूज़ क्या है? सोप बनाने में,
साबुन बनाने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डिटर्जेंट्स बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। इवन जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर का जो मैन्युफैक्चरिंग है, दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय, यू कैन से कि उसका भी जो है NaOH में उसका यूज़ होता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। दैट मीन्स पेपर इंडस्ट्री ऑल्सो यूजेज, क्या यूज़ कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का यूज़ करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, COCl2। और ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही यहाँ जो है C होगा, दिस विल बी C, एरो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ इसका एक्शन करवाया तो क्या बना यहाँ पे, CaOCl2। और ये क्या होता है, यही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन गया। साथ में क्या है ये, वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब ब्लीचिंग जो हमारा पाउडर है उसका एक्चुअली में क्या यूज़ है, उसका भी बहुत यूज़ होता है। ब्लीचिंग कॉटन आपने देखा होगा, कॉटन, वाइट कॉटन जो है, ठीक है, तो उसको ब्लीच करने में यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री क्या यूज़ कर रही है, आपको पता है पेपर जो है कैसे बनता है, पल्प से बन रहा है, तो जो वुड पल्प है उसको ब्लीच करते हैं सो दैट पेपर जो है वाइट कलर का हो। तो जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है दैट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। कैसा दिखता है ब्लीचिंग पाउडर, हेयर यू कैन सी दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर, कुछ ऐसा दिखाई देता है। Now let's move further. Next is baking soda. बेकिंग सोडा NaHCO3, यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला, एरो कुछ इधर चला गया है, ये इधर होगा, दैट विल बी NH4Cl। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 दैट विल गिव अस NH4Cl। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा आपको, बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब कैसा होता है ये थोड़ा सा माइल्ड होता है, नॉन कोरोसिव बेस है एक तरह का, और हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग में भी क्या इसका यूज़ होता है। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पे हमारे पास है बेकिंग सोडा। ठीक है, जैसे ही उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कुछ ये प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं, एंटा एसिड वो होते हैं जब हमारे स्टमक में जो है एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जब हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है, तो उसका इफेक्ट, जो एसिड का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर से हम कोई ना कोई एंटा एसिड यूज़ करते हैं ताकि हमें जो एसिडिटी हो रही है स्टमक में वो कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हियर यू कैन सी फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है इसका। मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है। अब बेकिंग पाउडर कैसे बना रहे हैं बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को मिला दीजिए। ठीक है, बेकिंग सोडा लिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्टरिक एसिड, उसको मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिलता है, देन वी गेट, यू कैन से बेकिंग पाउडर मिलता है। लेट्स मूव फर्दर। सो अब बेकिंग सोडा की जब बात कर रहे हैं तो बेकिंग सोडा का यूज़ क्या है डेली लाइफ में, कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम बेकिंग सोडा। अब देखिए, ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, ताकि वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाए। ठीक है, ये जो स्पंज भी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं केक, किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज़ ऑल्सो वेरी मच फेमस, आप पहले भी जानते होंगे, दैट इज Na2CO3.10H2O। दिस इज़ द फॉर्मूला, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी हम नाम डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नाउ ये किसको कैसे देख सकते हैं आप, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब भी हम
क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का नेचर कैसा है, बेसिक है, बेसिक सॉल्ट है ये एक, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसे ही इसमें क्या किया, वाटर ऐड किया, एरो यहाँ तक जाएगा, ये क्या फॉर्मेशन होगा, Na2CO3, Na2CO3 जो है हमारा बन जाएगा, यानी कि जो हमारा क्या है वॉशिंग सोडा उसका फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। अब यूज़ क्या है, नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग सोडा है, तो एक तो सोप बनाने में यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट ग्लास इंडस्ट्री यूज़ करती है इसको, पेपर इंडस्ट्री भी यूज़ कर रही है इसको, एंड इसको हम क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। घर में जो हम क्लीनिंग कर रहे हैं क्लीनिंग एजेंट की तरह भी हम किसको यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ कर रहे हैं। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर कई बार हार्ड होता है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, तो अगर हमारे वाटर हार्ड है तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स एक केमिकल होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा का। तो आगे चलें। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, याद रखिएगा। अब इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ आपने सुना होगा, पीओपी एक कॉमन वर्ड है इसके लिए, लोग बोल देते हैं पीओपी, तो लोग इसको डेकोरेशन करवाते हैं, कहीं घर में कोई बनवाते हैं कोई चीज़, इवन कोई जो है छोटी सी मूर्ति हो गई, आइडल हो गया, उसमें भी यूज़ करते हैं इसका। व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिप्सम को जब ऐड करते हैं, जो हीट करते हैं, अब जिप्सम क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2, ये फॉर्मूला है जिप्सम का, ठीक है। जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसके अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज हो जाता है और हमें क्या मिलता है, पीओपी। तो पीओपी का फॉर्मूला ये है, आप देख सकते हैं। और ये कैसा होता है दिखने में, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। ऑन मिक्सिंग वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, अगर हम क्या करते हैं वाटर मिक्स कर रहे हैं तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम चाहें क्या जिप्सम, आप देखिए ये रहा हमारा इसका फॉर्मूला, पीओपी का फॉर्मूला ये रहा, इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर मिक्स किया, तो क्या बन गया हमारा ये फॉर्मूला, जिप्सम। यही बताया था मैंने आपको सेम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जिप्सम, ये है हमारा जिप्सम, ठीक है। और ये क्या है हमारा पीओपी। इसके बाद यूज़ क्या है इसका, सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, डॉक्टर जो होते हैं इसका यूज़ करते हैं, कहीं फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर लगाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, छोटे मोटे मूर्तियाँ हो गई, बच्चों के खिलौने हो गए। डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है, जैसे पॉट बन गया, छोटा सा फ्लावर पॉट जो हो गया, वास हो गया, या कोई भी ऐसा आइटम हो गया जिसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं छोटा सा, उसके लिए बना सकते हैं। स्मूथ सरफेस करने के लिए, दीवारों को चिकना करने के लिए भी हम जो है किसका यूज़ कर सकते हैं, पीओपी का यूज़ कर सकते हैं, पीओपी के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये कुछ हमारे जो है यूजेस थे पीओपी के। आई होप वी हैव completed the chapter and I hope you must have understood all the topics that we have covered, and we have completed all the chapter 2 here. So in next video we will move further with the next chapter. Thank you so much for watching.